आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि इतिहास से लिए गए हैं और इतिहास के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान शब्दों में यानी कि आसान भाषा में चाहिए तो उसके लिए जल्द ही आपको वीडियो लेकर आएंगे। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वाला वीडियो जब भी आए आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सब के सब यहाँ पर क्वेश्चन करा चुके हैं, मतलब सारे क्वेश्चन को लिखे हैं, इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है जो कि वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिए जो सामाजिक विज्ञान में है इसका मेन पॉइंट आप पकड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि भाई लड़का जो होता है ना मेन पॉइंट को पकड़ ही नहीं पाता है। यहाँ पर देखिए जो इसमें क्वेश्चन बन सकता है चैप्टर 1 से, वो है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया। अगर आप जर्मनी के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं ना तो आपको जर्मनी से संबंधित मतलब कोई भी परिभाषा दिया हो उसमें अगर जर्मनी है तो आपको वही वाला लिखना होगा जो आप तैयार करके जाएंगे। तो आप जर्मनी से संबंधित कुछ पढ़ लीजिए, जर्मनी का एकीकरण। और इसमें जर्मनी से और भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं भाई, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, तो वही बात हुई जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया या फिर जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, सब एक ही बात है। दूसरा क्वेश्चन जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसको आप लोग तैयार करना भाई। फ्रांसीसी क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ लेना, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा ये पढ़ लीजिएगा ताकि आपको फ्रांसीसी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ओएमआर के जो क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे। जब आप परिभाषाओं को अच्छे समझेंगे तो आपको ओएमआर यानी कि विकल्प वाले में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी जब हम परिभाषा इसकी भाई बताएंगे तो आपको वहां पर समझाएंगे कि हाँ यहाँ से ओएमआर उठाया जा सकता है। उसके बाद अगला जो है ऑटो वान बिस्मार्क कौन था या क्यों प्रसिद्ध था। ऑटो वान बिस्मार्क भाई क्यों प्रसिद्ध था, क्योंकि ये जर्मनी को एकीकरण मतलब जर्मनी का अच्छा भाई नेता था, जिसने यही है जो भाई इसी के कारण एकीकरण संभव हुआ था। ऑटो वान बिस्मार्क के कारण भी आपका संभव, बल्कि यूपीएससी में भी यहां से क्वेश्चन उठाया जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये अच्छा राजा था भाई, ये जो किया था यूरोप जर्मनी में, शायद अगर ये ना होता तो जर्मनी का एकीकरण संभव ही ना हो पाता और इसीलिए ये प्रसिद्ध था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति भाई 5 मई को हुई थी। उसका मुख्य कारण क्या था ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जोसेफ मेजनी के विचारों पर प्रकाश डालना है। फिर है नेपोलियन कौन था, भाई नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारकों पर प्रकाश डालिए। प्रभाव पर क्या पड़ा मतलब प्रकाश डालिए या फिर सुधारों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये भी आपका चैप्टर 1 से ही लिया गया है। ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, भाई ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही जो है जर्मनी का एकीकरण सिद्ध किया था, मतलब वहां के लोगों को यही न्याय दिलाया था। कारण लिखना है। तो इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भाई, इन दोनों में से एक तो कंफर्म पूछा जाने वाला है इस बार। विनिया संधि क्या है, जो कि विनिया संधि से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। बाकी इन सब की परिभाषा आसान शब्दों में भाई आपको भाई वीडियो नेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक, आप लोग परेशान मत होना। बाकी अभी इस सब क्वेश्चन को नोट करिए और इस सब क्वेश्चन को भाई अच्छे से पढ़ लीजिए। जो क्वेश्चन आता हो अच्छी बात है, जो ना आता हो उसको अच्छे से आप पढ़ लेना। 1789 में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, 1789 में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। फिर है असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या है, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। पूना पैक्ट पर किसका हस्ताक्षर हुआ और उसकी 2 शर्तें, मतलब हस्ताक्षर करते समय जो शर्त रखी गई थी वही 2 शर्त इसमें बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारण का उल्लेख कीजिए, ये आपका अगला चैप्टर का है। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करना, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण को लिखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण लिखिए और दांडी मार्च का वर्णन करना है। दांडी मार्च का वर्णन से संबंधित भी भाई बहुत बार क्वेश्चन उठाया गया है। अब यहां पर देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन भाई, सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है और सत्याग्रह से संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। ध्यान देना, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप टोटल 28 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, आप इन 28 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, गारंटी के साथ करेंगे भाई इतिहास में इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सारा किताब का निचोड़ हम यहां पर निकाल कर रख चुके हैं। कार्नला क्यों निरस्त किए गए, किन्हीं 3 कारणों का व्याख्या करना, तो ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पर अगला जो है भाई 18 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख करना। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उनके 3 कारण मतलब 3 परिणाम बताना है। 3 परिणाम मतलब युद्ध होने के बाद भाई नुकसान हुआ, क्या परिणाम मिला उसका। महामंदी से क्या सहे, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके मुख्य 2 कारण बताना है।
फिर दिया है ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है। और यहाँ G77 से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ध्यान देना। G77 देशों से आप क्या समझते हैं, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या कारण हैं। विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसके क्या कारण हैं, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। फिर 23 नंबर जो है, ध्यान देना, कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले 4 प्रमुख आविष्कारों का वर्णन करना। ये भी अगला चैप्टर है भाई, उसके आगे चैप्टर का है। कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले 4 प्रमुख आविष्कारों का वर्णन करना। तो क्वेश्चन को नोट करिएगा भाई, कपड़ा उद्योग से संबंधित आप एक क्वेश्चन तैयार करना और एग्जाम में वही क्वेश्चन यहाँ पर लिख देना। 4 प्रमुख उद्देश्य है, तो यहाँ नंबरिंग जरूर करिएगा। औद्योगिकीकरण के विकास में प्रमुख कारण बताइए। औद्योगिकीकरण विकास में प्रमुख कारण, मतलब औद्योगिकीकरण में जो विकास हुआ था ना, उसके प्रमुख कारण यहाँ पर बताना है। अगला है मुद्रण संस्कृति क्या है, इसमें चीन की क्या भूमिका थी। मुद्रण संस्कृति क्या है और इसमें इसमें चीन की क्या भूमिका थी, इसमें चीन की क्या भूमिका थी। गुटेनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था। गुटेनबर्ग कौन था, कौन था वो और क्यों प्रसिद्ध था, ये भी हमें बताना है। मुद्रण संस्कृति का भारतीय महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। मुद्रण संस्कृति का भारतीय महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, ये वाला क्वेश्चन भी भाई काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत में स्वतंत्रता से पहले प्रेस पर लगाई पाबंदियों के बारे में बताना। तो भारत में भाई स्वतंत्रता से पहले जो प्रेस है उस पर जो पाबंदी लगी थी ना, उसके बारे में बताना है, जो कि आपको ध्यान देना भाई, यहां से भी क्वेश्चन उठा सकता है। ध्यान देना, ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं सभी के सभी भाई काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर बिल्कुल आसान भाषा में लिखे हुए हैं, बिल्कुल आसान भाषा में लिखे हुए भाई। यहाँ पर पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन को लिखे हुए हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट भाषा में लिखे हैं, काफी आसान भाषा में लिखे हैं, ताकि आपको तैयार करने में और एग्जाम में लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अभी आपको पूरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि भाई सारा भी कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसका जल्दी वीडियो बनाकर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन देगा और इसका पीडीएफ भी रेडी कर देंगे, ध्यान रखना, पीडीएफ भी रेडी कर देंगे, जो कि आपको पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर ऑटो वान बिस्मार्क कौन था या क्यों प्रसिद्ध था, देखो कितना आसान भाषा में लिखा गया। ऑटो वान बिस्मार्क प्रूसा का चांसलर था, जो जर्मन सम्राट का प्रथम चांसलर था। भाई ऑटो वान बिस्मार्क जो है प्रूसा का क्या था, चांसलर था, जो कि सम्राट का क्या था, प्रथम था। अगली हेडिंग बन गई। और साथ ही प्रभावशाली नेता था, तीसरी लाइन बन गई। जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी, आसान भाषा की नहीं। 1890 में उसने अपने पद का त्यागपत्र किया। फिर ऑटो वान बिस्मार्क प्रसिद्ध इसलिए था क्योंकि जर्मनी का एकीकरण किया था और सैन्य शक्ति को भी मजबूत किया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बाकी बिल्कुल आसान से आसान भाषा में लिखा गया है। बाकी इसका जो है भाई वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, जो कि भी बोले ना भाई कंप्लीट नहीं है। और जैसे ही कंप्लीट होगा एक ही वीडियो में पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा, फिर आएगा इतिहास के बाद भूगोल, नागरिक शास्त्र, सबका सब आपको भाई बिल्कुल आसान भाषा में देंगे। और हाँ, इसका एक प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप सभी चैप्टर के यानी कि पूरी किताब का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम से कम समय में आप देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक भी कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और बाकी आप लोग भाई वीडियो को स्टॉप करके लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा एक बार। देखिए, आपको लिखने में समय जरूर लगेगा, लेकिन जब आप लिखेंगे ना 100% फिर वो आपको तैयार हो जाएगा, 100% आपको तैयार हो जाएगा अगर आप उसको अच्छे से लिखेंगे। देखिए, लिखेंगे तो भाई आप लिखेंगे तो समय लगेगा, और समय लगेगा तो उसमें पढ़ेंगे भी। जब पढ़ेंगे तो वो आपको कंफर्म तैयार हो, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक आध बार वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए, एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, देखिए बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं होने वाला, तो शुरुआत में एक बार पढ़ना पड़ेगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और जल्द ही नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा।